खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय की चर्चा हमेशा ही अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए होती रहती है। हाल में ही एक मामला ऐसा है। जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले शासकीय वीआरजी कॉलेज मुरार में बीकॉम में पढ़ने वाली छात्राओं ने जीवाजी यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाया है कि हमारे साथ अनेकों छात्राओं को एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री और 150 छात्राओं को पूरी तरह 0 नंबर देकर फेल कर दिया गया है। वही छात्राओं ने कहा है कि हमारे सामने हम सब की कॉपियां दोबारा ओपन की जाएं और जिन लोगों ने कॉपी चेक किया जाए कि किस आधार पर उन्होंने 0 नंबर दिया है, क्योंकि हम सब ने कॉपी में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखकर आए फिर भी 0 नंबर दिए गए। वही छात्राओं ने कहा कि जो लोग भी कॉपी चेक करते हैं उन सब की लिस्ट सार्वजनिक की जाए, जिससे हमें पता चले कि जो लोग कॉपी चेक करते हैं उनकी योग्यता क्या है। इन सभी परेशानियों को डोट लेकर आज NSUI अध्यक्ष पारस यादव के नेतृत्व में अनेकों छात्राओं द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय में धरना दिया गया। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने छात्राओं की बात सुनी और उनको आश्वासन देते हुए कहा है कि आपकी जो भी परेशानी है उनको जल्दी निराकरण किया जाएगा। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। वाइट छात्रा वाइट NSUI अध्यक्ष पारस यादव। अरे एक मिनट, क्या नाम आपका? शिवानी कुशवा नाम है मेरा। मैं सिरौल से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा कहना ये है कि इन लोगों ने जो रिज़ल्ट दिए हैं वो रिज़ल्ट एग्जिट जो थ्योरी नंबर हैं उसमें 0 मार्क्स दिए हैं। एग्जैक्टली मान के चलिए कि 1000 लड़कियाँ इन्होंने सप्लीमेंट्री में दी है और 150 लड़कियों में इन लोगों ने फेल किया। तो 150 लड़कियां फेल हुई हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आप कॉपी तो दोबारा से चेक करा सकते हैं। थ्योरी जैसे कि थ्योरी में आप नंबर दे रहे हैं तो थ्योरी में अगर हमने 10 पेज लिखे या 5 पेज लिखे तो हर एक पेज में लिखने का 1 नंबर मिलता है। हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में 1 नंबर मिलता है, बट इन्होंने 1 नंबर ना देते हुए 100% में से 0 नंबर दिए हैं। हर सब्जेक्ट में 0 नंबर दिए हैं। तो इसका कंफर्मेशन कौन देगा कि कॉपी कौन चेक कर रहा है? हमें ट्रस्ट है, हमारे कॉलेज को ट्रस्ट है, तभी जाके हम यूनिवर्सिटी को यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए देते हैं कि हाँ एग्ज़ाम भी यहाँ से होगा, रिज़ल्ट भी यहाँ से बनेगा। तो मेन बात ये है कि अगर हम रिज़ल्ट नहीं बनवाएंगे यहाँ से और हमें ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्यों? हमारा जो कॉलेज है वो ट्रस्ट करके जीवाजी को दे रहा है। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी जगह जा सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम देने के लिए हम अपने आप भी कर सकते हैं, बाकी जो कॉलेजेस कराते हैं। तो हमारा कहना ये है कि हम जैसे ही हमारा रिजोल्यूशन हो जाएगा हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर ये लोग आज सॉल्व नहीं करते हैं, हम कल या परसों की डेट में कलेक्ट्रेट के बाहर जाके बैठेंगे और मैम से बोलेंगे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। और ये चीज़ बोलें कि हमें कब तक रिजोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि 7 दिन से पहले रिजोल्यूशन चाहिए होता है। 7 दिन के बाद कोई रिजोल्यूशन नहीं होता। 7 दिन से पहले रिजोल्यूशन होता है, तो 7 दिन से पहले हमें 5 दिन में ही रिजोल्यूशन चाहिए। ये आज बीकॉम का रिजल्ट है 2nd ईयर का, जिसमें वीआरजी के छात्राएं यहाँ धरने पे बैठी हैं और लगातार मांग कर रही हैं कि हमारी कॉपी हमारे सामने खोल के हमें दिखाई जाए। जो एक्सपर्ट ये बोल देते हैं कि एक्सपर्ट ने कॉपियाँ चेक करी हैं, एक्सपर्ट ने सही कॉपी चेक करी है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इन बच्चियों की मांग है कि वो एक्सपर्ट कौन है, उनकी लिस्ट सार्वजनिक करो जो आके बंद करके कॉपियाँ चेक करते हैं और 120 बच्चों में से 100 बच्चों को फिर से फेल कराए, ये दोबारा फेल कराए। ऐसी हरकत है जीवाजी विश्वविद्यालय के ये एक्सपर्ट 100 बार कर चुके हैं छात्रों के साथ। पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है, या तो ये पढ़े लिखे जो एक्सपर्ट हैं ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ये कॉपी आंखें बंद करके चेक करते हैं। क्योंकि हर बार 100 बच्चों में से 120 बच्चों में से 100 बच्चे फेल होना कोई जायज़ बात नहीं है। 4 सब्जेक्टों में 0 नंबर आना, ये छात्र पढ़ के एग्जाम देते हैं, उसके बाद इन्हें निराश करता है जीवाजी विश्वविद्यालय का ये ढीला सा जो प्रशासन है। ये कॉपियाँ कहाँ चेक हो रही हैं? आज तक इनने बीकॉम में कोऑपरेटिव है सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट कोऑपरेटिव 2nd ईयर, उसके बाद हमने लगातार
उसके बाद हमने लगातार मांग करी है, आप जिन अधिकारियों से, जिन एक्सपर्टों से कॉपी चेक कराते हैं, आप उन अधिकारियों की, उन एक्सपर्टी की एक लिस्ट सूची डालिए, उन पे कौन सी डिग्रियां हैं जिस तहत वो बच्चों को, सब बच्चों को फेल कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ नहीं, केवल रिव्यू में बच्चों से 300 साढ़े 300 के फॉर्म भरवाएंगे इन बच्चों से, उसके बाद इनका रिजल्ट नो चेंज देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा इनने पहले भी करा है, पर इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ के बाद अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो इन बच्चियों के साथ NSUI का अध्यक्ष स्वयं मैं पारस यादव जाऊंगा, कलेक्टर मैम से निवेदन करूंगा कि आप बैठो और इनके एक्सपर्ट को बैठा लो और हमारी छात्राओं को बैठा लो, कॉपी सामने बैठ के चेक करवाओ। उस छात्रा को वो बताएगी तो कम से कम कि कॉपी में उसने क्या लिखा है, अपनी गलती, अगर उसकी गलती होगी तो हम लोग चले जाएंगे और रिजल्ट में आज के बाद मांग करने नहीं आएंगे। मेरी कलेक्टर मैम से निवेदन है कि मैम इन छात्रों की ओर देखिए, शिवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी इनके साथ समय समय पर खिलवाड़ करते रहते हैं, हर 100 बच्चों को रिजल्ट में इनको एक साल पीछे छोड़ देते हैं, और केवल ये रिजल्ट के पीछे बहुत बड़ी स्कीम है। ये कॉपियां ठेके पे चेक होती हैं, जिनका पेमेंट शिवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी खाते हैं, और ये केवल अधिकारी ये कॉपी ऐसी जगह चेक करवाते हैं जहां न तो अधिकारी, न तो एक्सपर्ट पे डिग्रियां हैं, न कुछ है, क्योंकि अगर डिग्रियां होती हैं एक्सपर्ट पे तो इन्हें लिस्ट सार्वजनिक करने में क्या जा रहा है। कम से कम बच्चों को पता तो चले, जो हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं वो कहां तक पढ़े हैं, वो कहां बैठे हैं, कहां कॉपियां चेक हो रही हैं। केवल ये दलाली कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी। इन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं इनके साथ खड़ा हूं। अगली मांग हमारी कलेक्टर मैम से, जिनके यहाँ धरने पे भी बैठेंगे हम लोग, आज नहीं तो कल, आज इनकी सुनते हैं, कल उनके पास जाएंगे और मांग करेंगे कि केवल मैम आप बैठो और अधिकारी को, जो एक्सपर्ट ये भेजेंगे उसको बैठा लो, छात्रा को बैठा लो। कम से कम वो क्रॉस करेगा, क्वेश्चन कोई 0 नंबर देगा तो छात्रा सवाल तो करेगी, ये मैंने लिखा है, ये 0 कैसे आए।